गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संघ तथा राज्य संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध तथा वित्तीय संबंध। सर्वप्रथम हम केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों का अध्ययन करेंगे। केंद्र तथा राज्यों के बीच विधायी संबंधों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं जिनके द्वारा संघ तथा राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र की शक्तियों के संबंधित विषयों का प्रावधान किया गया है। राज्य सूची में राज्यों से संबंधित शक्तियों का विवरण दिया गया है तथा समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों जिन विषयों पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं उनका विवरण दिया गया है। अर्थात संघ सूची केंद्र के लिए है, राज्य सूची राज्यों के लिए और समवर्ती सूची केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए है। किंतु समवर्ती सूची में यदि केंद्र तथा राज्यों के नियम निर्माणों में यदि टकराव होता है तो उस परिस्थिति में केंद्र की शक्ति प्रभावी मानी जाएगी। इसके अलावा अवशेष विषयों पर भी कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। इन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां भारत में अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्राप्त है। इन पर अवशिष्ट शक्तियों पर राज्यों को शक्ति प्राप्त नहीं है कि वे कानून निर्माण कर सके। राज्य सूची के विषयों पर कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद की व्यवस्थापन शक्ति। राज्य सूची जिस पर राज्य का अधिकार होता है, राज्य ही उस पर शक्तियों का निर्माण कर सकता है। किंतु कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती है जिन पर राज्य सूची पर संसद भी कानून निर्माण की शक्ति रखता है। ये विशेष परिस्थितियां हैं राज्य सूची पर कानून निर्माण की विशेष परिस्थितियां, अर्थात संसद द्वारा कानून निर्माण की विशेष शक्तियां। इसमें आता है राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय महत्व, अर्थात अगर संसद को यह लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अर्थात राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर संसद को उस विषय पर कानून निर्माण का अधिकार दे सकती है। अनुच्छेद 249 जो कि राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है, इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार संसद में सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है। यह अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। सिर्फ राज्यसभा ही 249 अनुच्छेद का प्रयोग करके राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। इसके अलावा राज्यों के विधानमंडल द्वारा इच्छा प्रकट करने पर जो राज्य के विधानसभा है उनके द्वारा यदि इच्छा प्रकट की जाती है, उस परिस्थिति में भी संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण कर सकती है। यह अनुच्छेद 252 के अनुसार है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद कानून निर्माण कर दे, तो उस परिस्थिति में संसद राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। तीसरी परिस्थिति है संकटकालीन घोषणा। अनुच्छेद 250 संकटकालीन घोषणा। अनुच्छेद 250
राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है। अर्थात यदि संकट काल की घोषणा होती है, उस परिस्थिति में राज्य की समस्त व्यवस्थापन शक्ति या विधायिनी शक्ति पर संसद का अधिकार हो जाता है। इसके अलावा विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु अर्थात विदेशी राज्यों से जो संधियां होती है, उनके पालन हेतु भी सरकार संपूर्ण भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप कर सकती है और राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण कर सकती है। इसके अलावा राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर, अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है। इसके अलावा कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन भी आवश्यक है। ये कुछ विशेष परिस्थितियां थी जिनमें राज्य सूची पर संसद कानून निर्माण कर सकती है। अब हम केंद्र एवं राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन करेंगे। भारतीय संघ में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों में राज्य के ऊपर संघ की नियंत्रण की कुछ विधियां हैं। ये विधियां निम्न प्रकार हैं। सर्वप्रथम, राज्यों का दायित्व। राज्यों का दायित्व है कि संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन करे। अर्थात संसद यदि किन्हीं कानूनों का निर्माण करती है तो राज्यों का यह दायित्व है कि वह उन कानूनों का पालन करे। दूसरा आता है, केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार मार्गों के निर्माण व इनके उचित रखरखाव के लिए राज्यों को निर्देश दे सकती है। प्रशासनिक संबंधों में तीसरा आता है, केंद्र राज्य सरकारों का उपयोग अपने एजेंट के रूप में कर सकता है। अर्थात केंद्र राज्यों को अपने एजेंट के रूप में प्रयोग कर सकता है। संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय से संबंधित कार्य राज्यों के पदाधिकारियों को सौंपा जा सकता है। सरकारी कृत्यों, अभिलेखों, न्यायिक कार्यवाही की पूरी मान्यता दी जाएगी। अर्थात सरकारी जो भी कृत्य है, सरकारी कृत्य, अभिलेख और जो भी न्यायिक कार्यवाही है, उन्हें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इन सरकारी कृत्यों का आदर करेंगी, उनका पालना करेगी। इसके बाद दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य बहने वाले जलाशयों व नदियों के जल बंटवारा। संसद को अधिकार है कि अंतर्राज्यीय नदियों के बंटवारे से उत्पन्न विचार को निपटाने के लिए वह उचित कानून बनाए। अर्थात यदि राज्यों के मध्य बहने वाले जलाशयों या नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटारा संसद उचित कानून बनाकर कर सकती है। अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राज्य के विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है और यह संसद के प्रस्ताव द्वारा ही होता है। यह अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के जो भी विवाद होते हैं उन्हें सुलझाने के लिए बनाई गई है या बनाई जा सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं। संघ तथा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका अखिल भारतीय सेवाएं भी है। संघ राज्यों को नियंत्रित करने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का उपयोग करती है। राज्यपाल।
राज्यों के राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात राज्यपाल राज्य से संबंधित सभी सूचनाएं केंद्र को पहुंचाते हैं और केंद्र द्वारा प्राप्त निर्देशों का पालन राज्यों से करवाते हैं। इसके अलावा संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावित करने में असफल होने पर राज्यों में अनुच्छेद 356 भी लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356, यदि राज्यों में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं होता या उनको प्रभावी रूप से लागू करने में वे असफल रहते हैं तो राज्यों में अनुच्छेद 356 द्वारा राष्ट्रपति शासन लग सकता है। केंद्र राज्य प्रशासनिक समायोजन के उपकरण। केंद्र राज्य में समायोजन के भी कुछ उपकरण हैं, वो इस प्रकार हैं। संविधान की समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची एक समायोजन का साधन है क्योंकि इस पर केंद्र तथा राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। इसके अलावा भारत में केंद्र राज्य प्रशासनिक समायोजन की दृष्टि से राज्यपाल सम्मेलन समायोजन के उपकरण है। समवर्ती सूची, राज्यपाल सम्मेलन, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्यमंत्री सम्मेलन, आदि। यदि केंद्र राज्य में प्रशासनिक संबंधों को मधुर बनाना है तो इसके लिए समवर्ती सूची है, राज्यपाल सम्मेलन होते हैं समय समय पर, राष्ट्रीय विकास परिषद है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों भागीदारी निभाते हैं। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों में समायोजन किया जा सकता है।